नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी भर्ती आई है, क्लर्कों की भर्ती आई है और इसमें जो है पदों की संख्या 6000 से भी ज़्यादा है। योग्यता क्या मांगी गई है, आयु कितनी मांगी गई है, एग्ज़ाम डेट कब है, इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दें जिससे बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, ये बैंकिंग में पोस्टें आई हैं क्लर्क की, जो IBPS होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो यहाँ से हर साल रिक्रूटमेंट निकलता है और इस बार भी 2025 और 26 के लिए वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू हो चुकी है 1 जुलाई से 21 जुलाई। दिसंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी इस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो 6-7 महीने अगर आप परिश्रम करके पढ़ाई कर सकते हैं तो बैंक में क्लर्क बन सकते हैं। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो है उसकी डेट दिया गया 21 जुलाई तक ही। प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका PET जो होगा वो 12/8 से लेके 17/8 तक चलेगा ये एग्ज़ाम। यानी कि जुलाई में आप फॉर्म भरेंगे, 21 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे और 12 अगस्त से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। कॉल लेटर आपको अगस्त में डाउनलोड करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी अगस्त में देना है, ये पहले से डिसाइड है। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो है सितंबर 2024 में आएगा। और एडमिट कार्ड जो मेंस के लिए आप डाउनलोड करेंगे सितंबर अक्टूबर में, और मेंस एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में होगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा आपको जो अलॉट किया जाएगा, कौन सा बैंक मिला है, किस सिटी में मिला है, वो अप्रैल 25 में आपको ये मिल जाएगा। PET का जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल मोड पे भी हो सकता है, दोनों तरह से ये करवा सकते हैं। अब यहाँ पे कई चीज़ें और इन्होंने दी हुई हैं, काफ़ी लंबा है ये एडवर्टीजमेंट। तो जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से इस एग्ज़ाम के माध्यम से बैंक में नौकरी आपकी लगेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें आता है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक हैं, इनमें किसी में भी आपकी नौकरी लग सकती है और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे देख लीजिए, जो क्लर्क की पोस्ट है इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको फुलफ़िल करनी होगी। यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो आपको ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज के बारे में लिखा है कि आपकी एज जो है 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 को। यानी कि आज 1 जुलाई है, आज आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपकी एज 20 साल से एक दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी एज 28 साल से एक दिन भी ज़्यादा निकल जा रही है आज की डेट में, आज 1 जुलाई को, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। दिया गया है कि आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2004, इनके बीच में ही होना चाहिए आपका। आगे यहाँ पे छूट दी गई है, तो ये छूट जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं उनको छूट मिलती है एज में, वो आप सब जानते हैं, तो वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें दी गई हैं। तो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए दिया गया है कि कैसे कैसे उनको अप्लाई करना है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो दिखाते हैं इसमें। EWS के बारे में बताया गया है कि कौन EWS आएगा और कौन इसमें करेगा, अप्लाई करेगा। आगे एप्लीकेशन का चार्ज लगा हुआ है कि कितना आपको चार्ज लगेगा एप्लीकेशन के बारे में। तो जो फ़ी आपकी लगने वाली है, अगर आप जो है SC ST PWBD ESM या DESM कैंडिडेट हैं तो आपकी 175 रुपये फ़ीस लगेगी। और अगर आप अदर कैटेगरी कैंडिडेट यानी कि जनरल OBC ये सब हैं अगर आप, तो आपको 850 रुपये भी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का एग्ज़ाम आएगा? देखिए इसमें 3 चीज़ें मेनली आती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें आती हैं। इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन से पहले में 30, फिर 35, यानी कि 100 क्वेश्चन पूरे हो गए और 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है।
और हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट लगेगा। जैसे शुरुआत के 20 मिनट मान लीजिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लग गए, उसके बाद दूसरा सेट खुल जाएगा, फिर 20 मिनट आपको यहाँ, फिर यहाँ 1 घंटे का ये पेपर होता है। ये प्री पेपर होता है, इसको आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मेंस पेपर एक होता है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे थ्योरी लिखना हो आपको। इसमें से जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, जनरल इंग्लिश आती है, रीजनिंग एबिलिटी आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। और ये 190 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि ये जो है रीजनिंग एबिलिटी जो है 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होते हैं, और यहाँ पर टाइम 160 मिनट आपको दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि आप कहाँ कहाँ पे किस लैंग्वेज में आप जिस स्टेट के हैं आपको वहाँ पर लैंग्वेज मिलेगी। जैसे बिहार के अगर आप हैं तो इंग्लिश और हिंदी में पेपर मिलेगा, जो आप चुनेंगे वो मिलेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हैं तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु भी आपको पेपर मिलेगा। तेलुगु सब्जेक्ट से भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात से हैं तो गुजराती भी मिलेगा वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के हैं, जिस स्टेट के आप हैं वहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। और आगे इसमें क्या चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, इसके ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली, पणजी, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई सब दिया हुआ है। तो सभी जगह यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और आपको और दिखा देते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सिलेबस आपने देख ही लिया, एज देख लिया आपको। ये डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और फिर नीचे वैकेंसीज दी हुई हैं। तो वैकेंसीज़ पे दिखा देते हैं आपको। प्रोसीजर लिखा कैसे अप्लाई करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। चलिए वैकेंसीज़ पे चलते हैं। तो वैकेंसीज़ पे जो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इसके बाद ही वैकेंसीज़ आएंगी। वैकेंसी सबसे लास्ट में दिया रहता है, ये दिया वैकेंसीज़। यहाँ पे हर एक बैंक का दिया गया है, फिर एक कैटेगरी दी गई है और स्टेट दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। कोई बड़ा स्टेट देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। असम है, बिहार का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या वैकेंसी है, कैटेगरी किस कैटेगरी के लिए, किसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के लिए देखिए यहाँ पे वैकेंसी है, 16 वैकेंसी बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। और अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके लिए 185 वैकेंसी, इसी तरह से 237 वैकेंसी टोटल यहाँ पे हैं। चंडीगढ़ की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, किसी भी स्टेट की, जिस स्टेट की आपको वैकेंसी देखनी है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। और उस स्टेट में किस बैंक में वैकेंसी है ये भी, क्योंकि सभी बैंक मिलकर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई एक बैंक इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ लिखा है डिग्री, ग्रेजुएशन, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में आप किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री लिए हो, BA, BSc, BCom, BCA, MCA तो मास्टर डिग्री हो जाती है, BCA हो गया, CCA हो गया, और ये इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई। कोई भी डिग्री जो आपको यहाँ पे बताता है कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आप बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।